नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम। हमारे साथ में संयुक्त टीम है क्रांति पर न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं ग्राम जैसी खेड़ा विकासखंड सरोजनी नगर लखनऊ के गांव पंचायत में। इस समय हम बैठे हैं ग्राम प्रधान श्रीमती शिव कुमारी पत्नी श्री सेदालाल साथी जी। आज यहाँ पे कई पारसी समाज के संगठन मौजूद हैं और उन लोगों का मानना है कि हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाकर समाज की जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इसमें S4 के अध्यक्ष बसंत लाल रावत एडवोकेट बैठे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष RD निर्मोही जी बैठे हुए हैं। श्रमिक चेतना मंच के अध्यक्ष रामफेर नैला जी उपस्थित हुए थे, अपनी सहमति देके कार्यवाही देके अर्जेंट काम से चले गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष महामंत्री सेदालाल साथी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पासी समाज के और तमाम साथी संगठनों के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ में फोन पर संपर्क में रहे पासी एका मिशन के अध्यक्ष प्रयागराज से मोतीलाल कश्यप जी ने, उन्होंने सहमति व्यक्त की हर प्रस्ताव पर। और पासी डॉक्टर अंबेडकर पासी जन सेवा समिति के अध्यक्ष विश्राम राज पासी जी ने भी हमारे सारे प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग दो दर्जन लोगों ने सहमति व्यक्त की और उस सहमति के बाद में 3-4 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए। सर, आज की इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? सबसे पहला निर्णय तो ये है कि 21/8/2021 को जो सफायर लान में बैठक हुई थी सेदालाल साथी जी की अध्यक्षता में, जिसमें लगभग 25 संगठनों के लोग आए थे, उसमें जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन उनमें कोई लिखा पढ़ी नहीं हो पाई थी। प्रस्ताव की लिखा पढ़ी बाद में की गई, क्योंकि सब लोग उठ के चल दिए। बहुत सारे ऐसे नेता रहे, नाम नहीं लेना चाहेंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का क्या काम है, संबोधन कर दे, खड़ा होकर धन्यवाद दे दे, उनका भाषण थोड़े सुनेंगे। लेकिन जरूरी ये होता है कि अध्यक्ष के भाषण के बाद ही सारी कार्यवाही अध्यक्ष के हस्ताक्षर से परिपूर्ण होती है। चलिए, उन सबके लिए साधुवाद है जो उनकी ये सोच रही। RD निर्मोही के साथ जो प्रस्ताव जो पारित हुए थे उनको बाकायदे लिखा पढ़ी में रखा गया और आज उनको वैधानिक रूप से सभी संगठनों ने मान्यता दी। पहला प्रस्ताव है कि जो संगठन का मोर्चा बनेगा उसका नाम है पासी संगठन एका मोर्चा। पासी संगठन एका मोर्चा, और ये 2 स्तरीय संगठन है जिसमें एक संरक्षक मंडल रहेगा और एक संचालन समिति रहेगी। संरक्षक मंडल में आयु रखी गई है 55 साल से ऊपर और संचालन समिति में रखी गई है 18 साल से ऊपर। 18 साल से ऊपर किसी भी उम्र का आदमी। और दूसरा ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज तय हुआ है कि हम लोग जो है फिर जल्दी बैठेंगे और पासी समाज की समस्याओं को लेके एक धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया जाएगा। और जो पहले रणनीति तय की गई थी, कि पासी समाज का उप मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों से जो आज सत्ता में आने की संभावना है, उनसे पासी समाज का उप मुख्यमंत्री और पासी समाज के इतिहास के राजा महाराजाओं के इतिहास को शामिल करने, अन्य समस्याओं को लेकर प्रत्यावेदन दिया जाएगा और जो लोग उस पर सहमति देंगे उनको पासी समाज के संगठन पूर्णतः चुनाव में मदद करेंगे, समर्थन देंगे। तो इसके लिए ये सहमति बनी है कि RD निर्मोही जी को अधिकृत किया गया है कि ये प्रत्यावेदन सभी संगठनों को प्रेषित करें। और दूसरा ये हमारे यहाँ ये तय हुआ है आज की बैठक में कि अगली बैठक में जितने भी संगठन, अगली बैठक 18 सितंबर, अगली बैठक 18 सितंबर को RD निर्मोही जी के निवास पर 12 बजे से रखी गई है और उसमें सिर्फ संगठनों के अध्यक्ष या महामंत्री, संगठन या अध्यक्ष या महामंत्री, एक आदमी को बुलाया गया है पॉलिसी मैटर तय करने के लिए। और ये पॉलिसी मैटर इस आधार पर तय हो रहा है कि साथी जी ने भी कहा, सारे लोगों ने सहमति व्यक्त किया कि जो पीछे के आंदोलन रहे हैं उनसे सबक लेते हुए हम लोग इको गार्डन में बाकायदे शासन की अनुमति लेकर, प्रशासन की परमिशन के साथ हम लोग 8 अक्टूबर को इको गार्डन में सांकेतिक धरना देंगे। 1 दिवसीय सांकेतिक धरना होगा जिसका मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। अब आप संक्षेप में कुछ और सवाल पूछना चाहें तो साथी जी से पूछ सकते हैं, निर्मोही जी से पूछ सकते हैं। साथी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे
कि आगामी विधानसभा के चुनाव में आपके इस मोर्चे की क्या भूमिका रहेगी? हमारे इस मोर्चे की आवश्यकता सारगर्भिता बहुत अहम है आपकी, क्योंकि हमारा समाज अब जाग चुका है और अपनी भागीदारी के लिए संघर्ष करना चाहता है। इसके लिए पिछली तारीख को 8 अगस्त को बैठक हो चुकी है हमारे सभी संगठनों की, जो मेरी अध्यक्षता में हुई 21/8 को। तो सब तय हुआ है सर्वसम्मति से, एक संचालक मंडल रहेगा और एक संरक्षक मंडल रहेगा, जिसमें हमें संरक्षक मंडल के रूप में रखा गया है। हम लोग युवाओं को बढ़ाना चाहते हैं और जो भाजपा छोड़, क्योंकि भाजपा से उम्मीद नहीं है, कौशल जी को मुख्यमंत्री कहा था और तमाम लोगों का नहीं बनाया है, और पूर्व मंत्री का भारत सरकार में मंत्री तो बना दिया, लेकिन उन्हें कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया है। ये बहुत दुखदाई है, हमारे समाज को बहुत पीड़ा हो रही है। ये कौशल जी को हो न हो, लेकिन मेरे समाज को या पासी समाज को बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है कि कैबिनेट में हमारा स्थान क्यों नहीं है। वहाँ पर जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे समाज के हित के लिए अगर कोई एजेंडा लाया जाता है, तो उसमें जब मेरा कैबिनेट में मंत्री ही नहीं है, तो क्या सहमति करेगा, क्या वीटो पावर करेगा? इसलिए ये विरोध है। इसलिए बीजेपी से हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी रह गई सपा, कांग्रेस और बसपा, और आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा रही है। हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे, हमारा संगठन अपेक्षा करेगा कि आप हमारा उप मुख्यमंत्री बनाएं। हमारी वोट फ्री में आप लेते चले आ रहे हैं, सभी लोग देते चले आ रहे हैं। जी, अब हमारे बीच में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी निर्मोही जी। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में आपके इस मोर्चे की क्या भूमिका रहेगी निर्मोही जी? दरअसल ऐसा है कि हम लोग जो है, चूंकि किसान लोग हम भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग किसाने लोग हैं, और किसान के समर्थन में हम लोग खड़े पहले से भी रहे और किसान के समर्थन में खड़े रहेंगे। अपनी बात करिए आगे। और दूसरी बात यह है कि इसी अगली रणनीति तय करने के लिए मेरे निवास स्थान ग्राम परोर पश्चिम में दिनांक 18 तारीख को जो है सितंबर को एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें से प्रत्येक संगठनों के एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा और अगली रणनीति तय की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मोही जी। आज आप लोगों ने देखा कि हमारा यह समाज सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद आत्मनिर्भर हो चुका है और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में निकल चुका है। देखिए आगे के कार्यक्रम में क्या होता है। अगली मुलाकात फिर आपसे मिलेंगे यूपी राजधानी न्यूज से और कांतिपुर न्यूज से केशव गौतम। नमस्कार।